गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसका अनुवाद, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आज आपको फिर से अनुवाद करके और आपको व्याख्या करवा रही हूँ, है ना। और आपको ये व्याख्या फिर नोटबुक के अंदर करनी है, और समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। देखो पहला श्लोक है तो इसको लिखना है कि जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। ठीक है, तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है ना, जिसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाली लाइन का कुछ आगे 2-3 वर्ड है वो लिख दो, और लास्ट वाली लाइन का पीछे का जो कुछ है 2-3 वर्ड है वो लिख दो, ठीक है। और डॉट लगाकर उसका वो श्लोक है वो पूरा हो जाएगा। अब आपको व्याख्या करनी है, तो आपको व्याख्या फिर नोटबुक में करनी है। समझ में नहीं आए तो आप मुझे फिर से बता सकते हो। वैसे तो मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय होवे। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी जय होवे। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारे चरणों में जाते हैं। हे वागीश्वरी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, हम आपके चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अगला है त्वम असी शरण्याम त्रिभुवन धन्याम सुरमुनि वंदिता चरणः नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरा भरणा। ठीक है, तो इसका अनुवाद होगा हे सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, यानी तुम सबको शरण देने वाली हो और तीनों लोकों में क्या हो? श्रेष्ठ हो। तुम सभी को शरण देने वाली और तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित। आप देवताओं और मुनियों द्वारा क्या हो? आपके चरण है वो क्या है? पूजनीय है। देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्य को देने वाली, कविता द्वारा मुखरित यानी स्पष्ट तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। यानी मंद हंसी रूपी, ये आपका क्या है? ये एक आभूषण बताया गया है। हंसी को क्या बताया गया? एक आभूषण बताया गया है कि मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। अगला है आसीन भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले, शीत पंकज तनु विमले। ठीक है, आपको इसी तरह से इसकी भी व्याख्या करनी है कि अर्थात चमेली बर्फ, कुंद यानी चमेली, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी क्या होता है? स्वच्छ। ठीक है, यानी चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत यानी सफेद वर्ण वाली, हे सरस्वती, हे सरस्वती, मानस हंसे यानी मानस सरोवर अर्थात मानस रूपी हंस पर आसीन भव, क्या हो? मानस सरोवर के इस हंस पर अर्थात मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो, आसीन भव विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, तथा श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हो। शीत पंकज तनु विमले, शीत यानी श्वेत, पंकज यानी कमल के समान, विमले यानी स्वच्छ पवित्र अर्थात सफ़ेद कमल के समान सुंदर एवं पवित्र हो। हे सरस्वती, मेरे अज्ञान को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो, यानी अज्ञान को दूर करके हमारे अंदर ज्ञान का विकास करो। हर यानी होता है दूर करना, जड़ताम यानी मूर्खता, कुरु यानी क्री धातु है, बोधि यानी बुद्धि का, विकासम यानी विकास करो, कि हमारे अंदर अज्ञानता का नाश करो और ज्ञान का विकास करो। अगला है ललित कलामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिर आसन्नो
तव पद कमले ऐ कुंठा विषहारिणी, जय जय हे सुर भगवती सुर भारती। तो ललित कलामयी यानी ललित कलाओं से युक्त, हे ललित कलाओं से युक्त, हे यानी किसको कहा गया है? सरस्वती को। हे सरस्वती आप कैसी हो? ललित कलाओं से युक्त हो। हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, कौन? ज्ञान विभामयी, विभा यानी कांति से युक्त। हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त यानी आभा से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा व पुस्तक को धारण करने वाली, कौन? सरस्वती। हे वीणा व पुस्तक को धारण करने वाली, संबोधन करके कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? सरस्वती को, कि हे वीणा व पुस्तक को धारण करने वाली, मतिर आसन्नो तव पद कमले, यानी मति यानी बुद्धि को, तव यानी तुम्हारे पद यानी चरणों में, कमले यानी हे कुंठा। पहले हम लास्ट वाली लाइन का करेंगे कि ऐ कुंठा विषहारिणी, हे कुंठा रूपी विष को, अर्थात कुंठा यानी मूर्खता, है ना, कुंठा अर्थात मूर्खता रूपी, विष यानी जहर को, है ना, ग्लानि जहर विष, मूर्खता रूपी विष को हरने वाली अर्थात अज्ञानता का नाश करने वाली, हे सरस्वती देवी, तव यानी तुम्हारे, चरणम यानी चरणों में, हमारी मति यानी बुद्धि, आसन्नो यानी स्थिर, भव यानी होवे, तुम्हारे चरणों में हे सरस्वती देवी, तुम्हारे चरण कमल में यानी कमल चरणों में, चरण में तुम्हारे हमारी बुद्धि स्थिर होवे। हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वाणी व पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी विष को, हे कुंठा रूपी विष अर्थात जहर को हरने वाली, हे सरस्वती देवी तुम्हारे चरण में हमारी बुद्धि स्थिर होवे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है बच्चों, अब आपको ये जो हिंदी जो संस्कृत की जो ये व्याख्या है, पहले आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद में आपको इसकी व्याख्या करनी है और आपको ये होमवर्क फिर नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक्स।